हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज हम पर्यावरण के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू और कश्मीर में, पंजाब में या फिर उत्तराखंड में। चलिए आंसर करिए। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है जम्मू और कश्मीर में, यानी दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। ऑप्शन है हमारा नागल, अलवे, सिंधरी या फिर ट्राम्बे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया। सिंदरी में, ये बिहार में पड़ता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं, कौन सी हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र है, गंगा और झेलम है, सिंधु और झेलम है, गंगा और महानदी है। तो कौन सा हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्या कह रहा है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और झेलम, गंगा और झेलम, सिंधु और झेलम, गंगा और महानदी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां करती हैं, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दोदा बेटा, अन्नाई मुंडी, अमरकंटक या फिर महेंद्रगिरी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुंडी हो जाएगी। ठीक है, यानी दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2018 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। ऑप्शन है दीपा मलिक, सरदार सिंह, मीराबाई चानू, दीपा कर्माकर। तो किसको दिया गया, वर्ष 2018 का राजीव गांधी खेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो मीराबाई चानू को दिया गया, यानी तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, जुलाई 2019 में उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया। क्या कह रहा है, जुलाई 2019 में किसे उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया। ऑप्शन है राम नाईक, कल्याण सिंह, सतपाल सिंह या फिर आनंदीबेन पटेल। तो किसे नियुक्त किया गया। जुलाई 2019 में आनंदीबेन पटेल को नियुक्त किया गया राज्यपाल के रूप में। ठीक है, यानी चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया किसकी रचना है। क्या कह रहा है, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया किसकी रचना है। हेनरी कॉटन, रफीक जाकरिया, राजेंद्र प्रसाद या फिर महात्मा गांधी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। रफीक जाकरिया, यानी दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैविक पर्यावरण में शामिल है। क्या कह रहा है, जैविक पर्यावरण में शामिल है उत्पादक है, उपभोक्ता है, अपघटक है
या फिर उपरोक्त सभी। तो कौन सा हो जाएगा आंसर हमारा? आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? आंसर हमारा उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी चौथा ऑप्शन। ये सभी शामिल हैं, उत्पादक भी होते हैं, उपभोक्ता भी होते हैं, अपघटक भी होते हैं। ठीक है, ये सब जैविक पर्यावरण में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? यानी आरबीसी। ये लाल रक्त कणिकाएँ ऑक्सीजन का काम करती हैं। ठीक है, ये इनका जीवन काल 120 दिन होता है। ठीक, तो ऑप्शन है हमारा यकृत में, अस्थिमज्जा में, या हृदय में, या फिर गुर्दों में। तो कहाँ होता है? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थिमज्जा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? अस्थिमज्जा में, यानी दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या होगा। मिथिला लोक चित्रकला कहाँ का लोकप्रिय नाम है? मिथिला लोक चित्रकला का लोकप्रिय नाम है कहाँ का? वारली, मांडना, मधुबनी, अल्पना। कहाँ का है? मिथिला लोक चित्रकला कहाँ का लोकप्रिय नाम है? वारली, मांडना, या फिर मधुबनी, या अल्पना। तो हमारा मधुबनी का हो जाएगा। मिथिला लोक चित्रकला कहाँ का लोकप्रिय नाम है? वारली, मांडना, मधुबनी, या फिर अल्पना। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मधुबनी हो जाएगा, यानी तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित पर्यावरण का घटक नहीं है? क्या कह रहा है? मानव निर्मित पर्यावरण का घटक नहीं है। नदी, कृषि, ट्रांसपोर्ट, या फिर बस्ती। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो हमारा नदी जो ऑप्शन है ये पहला सही हो जाएगा, क्योंकि ये मानव निर्मित पर्यावरण नहीं है। बाकी तीनों हैं, कृषि है, ट्रांसपोर्ट है, बस्ती है, ये तीनों हमारे मानव निर्मित पर्यावरण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा कौन सा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, या नियान। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? नियान हो जाएगा, यानी चौथा ऑप्शन। ये एक अक्रिय गैस है। कौन सा है? अक्रिय गैस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसमें ओजोन परत की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है? किसमें ओजोन परत की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है? समतापमंडल, बहिर्मंडल, या फिर क्षोभ मंडल, या मध्यमंडल। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ओजोन परत की सर्वाधिक सांद्रता समतापमंडल में मिलता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, या फिर मिजोरम, या केरल। तो कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन? मिजोरम। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर 86.27% वन पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय पादप अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो NBPGR कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, लखनऊ में, कोलकाता, या फिर चेन्नई।
तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्या कह रहा है क्वेश्चन? राष्ट्रीय पादप आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो NBPGR कहाँ स्थित है? तो हमारा कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीवाश्म है? पाइनस, जिंकोगो बायोलोबा, सिलेजिनिला, उपरोक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पाइनस, जिंकागो वाइलोबा, सिलेजिनिला, उपरोक्त सभी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीवाश्म नहीं है? जीवाश्म है जिंकागो वाइलोबा, यानी दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, जिंकागो वाइलोबा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान प्रदान करता है एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, उपरोक्त दोनों। चलिए आंसर करिए। तो हमारा भारतीय संविधान प्रदान करता है एकल नागरिकता। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या अर्हता नहीं है? संसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, देश का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, कम से कम स्नातक उपाधि प्राप्त किया हो। तो क्या नहीं होना चाहिए? राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या अर्हता नहीं है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, कम से कम स्नातक उपाधि प्राप्त किया हो, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी और तीनों सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं? प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति या फिर लोकसभा स्पीकर। तो किसको करते हैं? भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं? उपराष्ट्रपति को। किसको? उपराष्ट्रपति को। अनुच्छेद 56 के तहत उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा स्पीकर को दे देता है, लोकसभा को दे देता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? चीन का, जापान का, फ्रांस का या फिर ब्राज़ील का? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? चीन का, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रिकेट विश्व कप 2019 का आयोजन कहाँ हुआ? वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड एवं वेल्स, ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड, श्रीलंका एवं बांग्लादेश। तो कहाँ हुआ? इंग्लैंड एवं वेल्स, यानी दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय राष्ट्रीय हार्बेरियम कहाँ स्थित है? केंद्रीय राष्ट्रीय हार्बेरियम कहाँ स्थित है? लखनऊ में, कोलकाता, देहरादून या फिर पश्चिम बंगाल? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। केंद्रीय राष्ट्रीय हार्बेरियम पश्चिम बंगाल में
स्थित है यानी दक्षिण भारत दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहा जाता है? पंपास, प्रेरी, सवाना, बेल्ट्स। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पंपास, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला। वन कटाई दर निम्न में से किस में सर्वाधिक है? वन कटाई दर निम्न में से किस में सर्वाधिक है? उष्णकटिबंधीय अंचल, मरुक्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय अंचल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय अंचल यानी तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा? कृषि खाद्य श्रृंखला में सबसे निचला स्तर प्रथम पोषण स्तर किसका होता है? तो किसका होता है? उत्पादक का होता है। प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, चलिए तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या होगा। कौन सा वर्णक फलीदार पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक है? फाइकोसाइनिन, लेगा हीमोग्लोबिन, फाइको इरथिरिन, एंथ्रोसाइनिन या फिर एंथ्रोसाइनिन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? लेगा हीमोग्लोबिन सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा? दूसरा ऑप्शन, लेगा हीमोग्लोबिन, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। औरोबैंकी तथा रेफ्लोसिया का पौधा किस प्रकार का परजीवी पौधा है? औरोबैंकी तथा रेफ्लेसिया का पौधा किस प्रकार का परजीवी पौधा है? पूर्ण स्तंभ परजीवी, अपूर्ण स्तंभ परजीवी, पूर्ण मूल परजीवी, अपूर्ण मूल परजीवी। तो कौन सा होगा? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पूर्ण मूल परजीवी, पूर्ण मूल परजीवी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? पूर्ण मूल रूप परजीवी, मूल परजीवी, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन हैं? अल्बर्मुनी, जस्टिन, मेगास्थनीज, स्ट्रैबो। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मेगास्थनीज, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का नाम कितने बार आया? 12 बार, लगभग 1000, 1 बार, 100 बार। तो कितने बार आया? सिर्फ 1 बार, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है अवाचनीय, संस्कृत, फारसी या फिर द्रविड़। तुम्हारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अवाचनीय यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज बस यहीं तक, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। नमस्कार।